हेलो एवरीवन। हाँ बच्चों, आज स्टडी करेंगे हम यूनिट्स, डायमेंशंस एंड मेजरमेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में आपको जहां तक एक्सप्लेन किया था उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, लेट्स सी। एग्जांपल नंबर 153, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, सॉरी, एग्जांपल नंबर 152 यहां से कराना है। फॉर द एस्टिमेशन ऑफ यंग्स मॉडुलस y equal to 4 mgl pi d square upon L. For the specimen of wire, following observation were recorded: L 2.890, M 3.0, D 0.082, G 9.81. I 0.087. Calculate the maximum percentage error in the value of y. Okay, and mention which physical quantity causes maximum error. तो यहां आप देख सकते हैं बेटा, 4 T and pi all are constant quantity. So del y upon y in percentage, okay, plus minus del m upon m plus del l upon l plus 2 del d upon d plus del l upon l. For percentage 100%. That's clear. तो देखिए, m आपको कितना के बने 3.0, तो डेल m हम क्या ले लेंगे 0.01, डेल कैपिटल L 0.001, डेल D 0.001, डेल L 0.001, तो डेल M 0.01 अपॉन M कितना है बेटा 3.00, डेल L 0.001 अपॉन 2.890, डेल D कितना है 0.001 और डी आपको कितना दे रखा है 0.082, एल डेल एल 0.001 अपॉन एल कितना दे रखा है 0.087, 200%। अब हम कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं। देखिए बेटा, कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं अब। डिवाइडेड बाय 3, ये आपका आ गया 0.0033 प्लस डिवाइडेड बाय 2.89, 0.00346 प्लस इंटू डिवाइडेड बाय 0.2, 10243 डिवाइडेड बाय 7, तो 114, 200%। ओके, अब इधर ले लेंगे डेल वाई अपन वाई परसेंट। देखिए बेटा 0.033 प्लस 0.04 प्लस ये आपका आ गया
0.0393 इंटू 100%, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 3.93%, ये आ गया बेटा। तो परसेंटेज एरर इन यंग्स मॉडुलस 3.93%। एक बार नोटिस करें बेटा इसको, सभी एक बार नोटिस कर लीजिए। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल नंबर 153। द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सिग्मा of a thin wire of radius r centimeter, resistance capital R ohm and length capital L centimeter is given by, ये डाटाज गिवन है आपको, ये बेटा रेडियस गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, लेंथ गिवन है। तो परसेंटेज एरर इन सिग्मा, सिग्मा में फाइंड करना है। तो देखिए सिग्मा इक्वल टू पाई आर स्क्वायर कैपिटल एल अपॉन एल। तो पाई तो क्या हो गया बेटा, कांस्टेंट हो गया ना, तो डेल सिग्मा अपॉन सिग्मा इन परसेंटेज प्लस माइनस आर स्क्वायर, पावर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा बेटा 2r अपॉन आर, डेल आर अपॉन आर प्लस डेल एल अपॉन एल। आपको मैं बेसिक थ्योरी में पढ़ा चुका हूँ, क्वांटिटीज मल्टीप्लिकेशन डिवीजन किसी में हो, रिलेटिव एरर्स ऐड होते हैं हमेशा, प्लस माइनस। रेडियस के लिए देखो डेल आर, डेल आर आपका क्या है 0.02, आर मीन्स 0.26, डेल कैपिटल आर 1 ओम, कैपिटल आर 32, डेल एल 0.01, ये 78। अब हम कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं बेटा। तो देखिए डिवाइडेड बाय 0.26 कितना आ गया आपका 0.153, 1/32 क्या आ गया आपका 0.0312, 0.01 डिवाइडेड बाय 78 आपका आ गया 0.0012, 200%। ओके, डेल सिग्मा अपॉन सिग्मा इन परसेंट प्लस माइनस, देखिए 0.153 प्लस 0.0312 प्लस 0.0012, ये आपका हो गया बेटा 0.0466 इंटू 100%। अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 4.662%, क्या आ गया आप। एक बार रिवाइज कर लीजिए बेटा इसको, एक बार रिवाइज कर लीजिए बेटा। आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है, कोई खास बात नहीं है। दैट्स क्लियर। अब देखिए बेटा नेक्स्ट 154, टू रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस R1 4 प्लस माइनस 0.5 ओम, R2 16 plus minus 0.5 ohm are connected in series and parallel. Find the equivalent resistance in each case with limit of percentage error. तो देखो सीरीज कॉम्बिनेशन, आप जानते हो इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा, R इक्वल टू R1 प्लस R2। ओके, R1 क्या हुआ आपका 4 प्लस माइनस 0.5 प्लस 60 प्लस माइनस 0.5, तो 16 प्लस 4 ये क्या हो गया 20 प्लस माइनस 1 ओम। परसेंटेज में बात करें हम तो देखिए 120 का कितना परसेंट होगा, आप अलग से देख लें, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 5% ओम। आप इधर देख सकते हैं 120 का कितना परसेंट होगा, एक्स सॉरी 20 का कितना परसेंट होगा 1, ये देखिए एक्स अपॉन 100, 1 एक्स क्या आ गया बेटा 5% आ गया कि नहीं आ गया। तरह से आप अलग से फाइंड कर सकते हैं इसके लिए। ओके, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखें आप, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखिए बेटा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होल वैल्यू देख लें पहले तो,
R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। R1 की कंप्लीट वैल्यू कितनी है 4, R2 की 16, 4 प्लस 16, 4 इंटू 6 अपॉन 20, तो 16 अपॉन 5 क्या हो गया, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 1 3.2 ओम आ गया। अब एरर भी फाइंड करना है आपको, तो यू नो दैट पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है बेटा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेसिप्रोकल चलेगा। अब इसका डिफरेंशिएट करो, माइनस डेल आर अपॉन आर आर स्क्वायर, ये माइनस डेल R1 अपॉन R1 स्क्वायर, माइनस डेल R2 अपॉन R2 स्क्वायर, माइनस तो कॉमन ले लीजिए आप, डेल R1 अपॉन R1 स्क्वायर, डेल R2 अपॉन R2 स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो गया बेटा प्लस, और डेल आर इधर ले लें, आर स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर, डेल R1 आर स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर, डेल R2, तो डेल आर देखो, आर कितना है आपका, आर तो क्या आया 3.2, R1 के लिए हम क्या ले लेंगे 4.2 अपॉन 4 स्क्वायर, डेल R1 कितना है आपका 0.5, 2.5 प्लस 3.2 कितना हो गया 6 स्क्वायर, टू डेल R2 कितना है 0.5 है, 0.5। ओके, अब आप चाहें तो कैलकुलेटर का यूज कर लें, 0.2 डिवाइडेड बाय 4, 0.8, 0.8 का स्क्वायर करेंगे 0.6, 4 प्लस 0.5, ये 0.2, 0.2 का स्क्वायर करेंगे 0.4, 0.5, तो देखो 4 इंटू 32.2 कितना हो गया 0.52। ओके, ये डेल आर आ गया आपका। अब इसके लिए देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये क्या हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आरपी 3.2 प्लस माइनस 0.52 ओम हो गया कि नहीं हो गया, बात समझ में आई कि नहीं आई भाई। ओके, अब इसको परसेंटेज में फाइंड करें, तो परसेंटेज में आप देख सकते हैं 3.2 का 0.52 कितना परसेंट होगा, ठीक है, x इक्वल टू 0.52 स्प्रेड 3. 60.25%। बात समझ में आ गई बेटा, एक बार रिवाइज कर लें आप इसको। ओके, अच्छा रिवाइज कर लीजिए भैया। ओके, देखिए अब देखिए बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 155, एग्जाम्पल नंबर 155, a इक्वल टू 120 प्लस माइनस 0.1, b इक्वल टू 8.5 प्लस माइनस 0.1, फाइंड a प्लस बी एंड a माइनस बी। a प्लस बी के लिए देखिए बेटा 120 प्लस माइनस 0.1 प्लस 8.5 प्लस माइनस 0.5,
ऐड करेंगे देखो तो ये क्या हो गया 128.5 प्लस माइनस 0.6, ये रिजल्ट आ जाएगा आपका। ओके, बहुत ही सिंपल सा है। दैट्स क्लियर, दैट्स क्लियर। सेकंड में देखिए बेटा, ए माइनस बी, ए माइनस बी की बात करें हम तो 120 प्लस माइनस 0.1 माइनस 8.5 प्लस माइनस 0.5, तो 120 में से 8.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हुआ 111.5। ओके, ओके भैया, प्लस माइनस 0.1, माइनस इनसाइड लेंगे, ये माइनस प्लस 0.5, एरर में बी पॉसिबल, प्लस माइनस तो ये माइनस प्लस को प्लस माइनस ही मेंशन कर देंगे बेटा, तो 111.5 प्लस माइनस, तो यहाँ तो 0.6 ही लेंगे अपन। ओके, ओके, एक बार नोटिस कर लें भैया। ओके बच्चों, अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 156, द टेम्परेचर्स ऑफ टू बॉडीज मेजर्ड बाय द थर्मामीटर T1, T1 आपका है 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, T2 आपका है 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द टेम्परेचर डिफरेंस एंड द एरर देयर इन। टेम्परेचर डिफरेंस आपको डेल टी T2 माइनस T1 फाइंड करना है बेटा, तो 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 माइनस 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो देखो बेटा ये 50 माइनस 20 हो गया, प्लस माइनस, माइनस को इनसाइड लेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये 30, एरर में भी पॉसिबल पॉजिटिव नेगेटिव, तो माइनस प्लस माइनस को अपन प्लस माइनस ही लिखेंगे, तो 30 प्लस माइनस 0.1, ये क्या हो गया बेटा 30 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब आपको इसमें एरर फाइंड करना है, तो डेल टी अपॉन टी क्या हो जाएगा बेटा 0.1 अपॉन 30, परसेंटेज में फाइंड करना है, क्या होगा 0.1 अपॉन 30 इंटू 100%। ओके, ओके, तो देखो ये क्या हो गया, जीरो कैंसिल हो गया, 1/3% मीन्स 0.33%। ओके, ये परसेंटेज एरर होगा इसका। दैट्स क्लियर। ओके, हाँ बेटा एक बार रिवाइज कर लें इसको, आप एक बार रिवाइज कर लीजिए भैया। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 157, टू लेंथ ऑफ रॉड्स 15.2 सेंटीमीटर 10.7 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, फाइंड द डिफरेंस इन लेंथ ऑफ टू रॉड्स। तो देखिए L1 15.2 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, L2 क्या है बेटा 10.7 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, तो डिफरेंस L1 माइनस L2 15.2 प्लस माइनस 0.2 माइनस 10.7 प्लस माइनस 0.2। ओके, अब 15.2 प्लस माइनस 0.2 माइनस 10.7 माइनस प्लस 0.2, ये क्या हो जाएगा बेटा देखो 4.5 प्लस माइनस 0.2, एरर में भी पॉसिबल पॉजिटिव नेगेटिव, माइनस प्लस को भी हम प्लस माइनस ही लिखेंगे, प्लस माइनस ही मेंशन कर देंगे ना, तो 0.4 सेंटीमीटर। ओके बेटा, एक बार नोटिस करो इसको।
हाँ बेटा, हो गया ना ये। चलो अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 58। if displacement of body 200 plus minus 5 meter, time taken by 20 plus minus 2 second, then find the percentage error in the calculation of velocity। तो देखो वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, 20 प्लस माइनस 5 अपॉन 20 प्लस माइनस 0.2। यहाँ से 200 कॉमन ले लीजिए बेटा, 1 प्लस माइनस 5 अपॉन 200, 20 कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस माइनस 0.2 अपॉन 20। ओके, ये क्या हुआ बेटा 10। ठीक है, 1 प्लस माइनस 5 अपॉन 200 की हम बात करें, देखो कैलकुलेटर का यूज कर लेता हूँ मैं। 5 डिवाइडेड बाय 200 आ गया आपका 0.025। इसको भी हम न्यूमरेटर में ले लेंगे, 1 प्लस माइनस 0.2 डिवाइडेड बाय 20, 0.01 होल पावर -1। 10, 1 प्लस माइनस 25, इसको बाइनोमियल थ्योरम से माइनस प्लस 0.01, आगे के टर्म नेग्लिजिबल हो जाएंगे बेटा। तो 10, 1 प्लस माइनस 0.025 को भी हम प्लस माइनस ही मेंशन करेंगे। ओके, तो v के लिए हम बात करें, प्लस माइनस डेल भी कर सकते हैं। ओके, अब देखो तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10, 1 प्लस माइनस 0.01 प्लस माइनस 0.05, ये नेग्लिजिबल हो जाएगा आगे का। तो 10, 1 प्लस माइनस 0.03, ओके, प्लस डेल भी। अब परसेंटेज एरर की बात करें हम, अपॉन भी परसेंटेज, ये कितना आ जाएगा आपका 0.03 अपॉन 1 इंटू 100%, 3% आ जाएगा। परसेंटेज एरर कितना आ जाएगा आपका 3%। दैट्स क्लियर, दैट्स क्लियर। चालू कर। तो देखो बच्चों, अपन इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है एरर में मिस्टेक आ रही है, इसको अपन अनदर मेथड से करें तो ठीक रहेगा। अनदर मेथड क्या एक्चुअली फाइंड करें, आएगा तो नियर अबाउट इतना ही तक मुझे लग रहा है। इसमें ऐसे करें अपन, देखो वेलोसिटी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डेल वी अपॉन वी परसेंट प्लस माइनस डेल एस अपॉन एस प्लस डेल टी अपॉन टी टू 100%। ऐसे करें आप रिलेटिव एरर से। तो डेल एस आपके कितने पास है 5, और एस कितना है 100, डेल टी कितना है 0.2, ये कितना है 20 टू 100%। तो अपन 5 अपॉन 200 करेंगे तो कितना आएगा, 5 अपॉन 100.025 करेंगे, पॉइंट 4.20 तो 1 इंटू 100%। तो देखिए तो 35 100 क्या आ जाएगा आपके 3.5। ऐसे करो बेटा, वैसे मिस्टेक हो जाएगी, सॉरी बच्चों। ऐसे करो इसको आप, है ना, रिलेटिव एरर थ्योरी से। ओके, एक बार नोटिस कर लें इसको। नेक्स्ट देखिए,
If the length and time period of oscillating pendulum have errors 1%, 2% respectively, what is the error in estimate of G? तो देखिए बेटा, लेंथ एंड टाइम डेल एल अपॉन एल आपको कितना गिवन है 1%, टाइम डेल टी अपॉन टी आपको कितना गिवन है बेटा 2%, और डेल जी अपॉन जी फाइंड करना है आपको. ओके, so you note that time period of simple pendulum 2 pi under root L upon G, तो T स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर L अपॉन G क्या हो जाएगा बेटा 4 पाई स्क्वायर L अपॉन T स्क्वायर. आप देख सकते हैं 4 पाई स्क्वायर तो प्योर न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट है बेटा, तो डेल जी अपॉन जी परसेंट 4 पाई तो हट जाएगा, प्लस माइनस एल अपॉन एल प्लस 2 डेल टी अपॉन टी परसेंट. डेल एल अपॉन एल कितना है आपका 1%, टाइम में कितना है परसेंट, प्लस माइनस 1+4 क्या आ जाएगा बेटा 5%. डेल जी अपॉन जी परसेंट क्या हो गया 5%. ओके, एक बार नोटिस करें इसको, आप एक बार नोटिस करिए बेटा. और हाँ बेटा हो गया. अब देखिए बेटा नेक्स्ट एग्जांपल 160, L1 L2 आपको कितना गिवन है L1 L2, फाइंड द सम एंड डिफरेंस एंड एरर इन ईच. तो सम एंड डिफरेंस देखिए, सम के लिए L1 प्लस L2 10 प्लस माइनस 0.1, 9 प्लस माइनस 0.1, ये क्या हो गया 19 प्लस माइनस 0.2. ओके सेंटीमीटर. अब एरर के लिए देखो, एरर क्या हो गया 0.2 अपॉन 19, परसेंटेज में फाइंड करें तो 100%. अब कैलकुलेटर का यूज कर लेता हूँ मैं, आ गया 1.05%. ओके, ये डिफरेंस. अब डिफरेंस के लिए देखो बेटा L1 माइनस L2 10 प्लस माइनस 0.1 माइनस 9 प्लस माइनस 0.1, 1 प्लस माइनस 0.2 ही हो जाएगा सेंटीमीटर. एरर 0.2 अपॉन 1, परसेंटेज में लें 100%, ये क्या हो जाएगा 20%. ओके, नोटिस करो बेटा एक बार इसको, एक बार नोटिस करो इसको. अब देखिए नेक्स्ट 162, द लेंथ एंड विड्थ ऑफ फील्ड 22.4, 10.8 centimeter and have been measured to an accuracy of 0.2 centimeter and the percentage error, the area of the field, the area of the field. ओके बेटा, अब देखिए इसके लिए क्या करेंगे भाई, यू नो दैट लेंथ आपको गिवन है 22.4 सेंटीमीटर, विड्थ आपको गिवन है 15.8 सेंटीमीटर, एरिया क्या होगा लेंथ इनटू विड्थ, तो डेल ए अपॉन ए परसेंट प्लस माइनस डेल एल अपॉन एल प्लस डेल बी अपॉन बी 200. अब ये क्या कह रहा है एक्यूरेसी 0.2 सेंटीमीटर तक ले रहे हैं अपन, डेल एल भी 0.2 ले लेंगे, एल क्या ले लेंगे 22.4, डेल बी भी 0.2 ले लेंगे, बी क्या है 15.8, 200%. अब कैलकुलेटर का यूज करें भाई, देखिए 0.2 डिवाइडेड बाय 22.4, 0.0089, 0.2 divided by 10.8, 0.0126, 200%. अब देखिए बेटा 0.089 प्लस 0.126 0.0215, 200%. ये आपका कितना आ जाएगा डेल ए अपॉन ए
2.15%। ओके बेटा, एक बार नोटिस करो इसको, एक बार नोटिस करिए। अब देखो, एग्जाम्पल नंबर 162 से आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, थैंक यू।